न- नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 सेट्स उसके एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो है एप्लीकेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इट मीन्स समुच्चय, सम्मिलन व सर्वनिष्ठ के अनुप्रयोग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर समुच्चयों के यूनियन और इंटरसेक्शन का एक अनुप्रयोग देखते हैं कि इसका यूज आखिर होता कहाँ पर है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे एक बार और समझेंगे। ठीक है, सपोज दैट ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है। क्या है? मेरा एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मेरा ये सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, ये सेट ए हो गया और ये सेट क्या है? बी है। तो इसका मतलब मेरे को दो सेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? यदि ए व बी दो क्या हैं? परिमित समुच्चय हैं। परिमित समुच्चय हैं। ठीक है, परिमित का मतलब ए और बी के अंदर जो एलिमेंट की संख्या है वो निश्चित है, अर्थात काउंटेबल एलिमेंट है। ए के अंदर भी काउंटेबल एलिमेंट है और बी के अंदर भी काउंटेबल एलिमेंट है। ठीक है, तो हमारा ये जो पार्ट कहलाएगा, देखिए जो मैं शेडेड पार्ट कर रहा हूँ ना, तो आपने पीछे बहुत सारा चीज़ें पढ़ा था। ये जो शेडेड पार्ट है वो किसको शो करेगा? कोई बता सकता है? ये जो शेडेड पार्ट है, थोड़ा गैस कीजिए। ये जो शेडेड पार्ट मैंने किया हुआ है, अर्थात ए के वे अवयव आए हैं जो बी में नहीं है। तो इट मीन्स ये जो शेडेड पार्ट है वो किसको शो करेगा? ए माइनस बी को करेगा शो। और इधर का ये शेडेड पार्ट किसको शो करेगा? देखिए देखिए, ये शेडेड पार्ट किसको शो करेगा? अर्थात बी के वे अवयव जो ए में नहीं है, अर्थात बी सेट के एलिमेंट में से मैंने ए सेट के एलिमेंट को हटा रखा है। तो ये जो शेडेड एरिया है ये किसको शो करेगा? मेरा किसको? बी माइनस ए को शो करेगा। इधर वाला पार्ट ए माइनस बी को शो किया और इधर वाला पार्ट बी माइनस ए को शो किया। ठीक है, अब बीच में खाली स्पेस बच गया। देखिए ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें ए सेट के एलिमेंट भी हैं और बी सेट के एलिमेंट भी हैं। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये किसको शो करेगा? ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए और बी का उभयनिष्ठ भाग है। ठीक है, तो अब मैं करता क्या हूं कि मेरा ए और बी सेट पूरा हो गया। देखिए ए और बी सेट दिया हुआ है, ये पार्ट ए माइनस बी है, ये पार्ट ए इंटरसेक्शन बी है और ये पार्ट बी माइनस ए है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहता क्या हूँ कि ए और बी मेरे दो परिमित समुच्चय हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या निकालना चाह रहा हूँ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालना चाह रहा हूँ। अर्थात ए और बी का जो यूनिवर्सल सेट होगा, अर्थात यूनिवर्सल सेट समझ गए, अर्थात पूरा भाग, अर्थात ये भाग भी, ये भाग भी, ये भाग भी, अर्थात इस पूरे भाग के अंदर मेरे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम इस डायग्राम का सपोर्ट लेंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम का हम सपोर्ट कैसे ले रहे हैं? इस भाग के अवयवों को अलग जोड़ेंगे। देखिए ये जो वाला पार्ट है, देखिए जो इधर वाला शेडेड एरिया है, इस पार्ट के अवयवों को लिया, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट किसके लिए? मैंने ए माइनस बी के लिए, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट कौन सा लिया? बीच का कॉमन पार्ट लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी लिया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इधर वाला पार्ट लिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए लिया। देखिए हुआ क्या? इस भाग के एलिमेंट प्लस इस भाग के एलिमेंट प्लस इस भाग के एलिमेंट बराबर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा ए यूनियन बी के अंदर। क्लियर? अब देखिए ऐसा फॉर्मूला याद करना तो बड़ा टिपिकल है कि नहीं? तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? एन ए यूनियन बी इक्वल क्या हो जाएगा? एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी को मैंने एक बार जोड़ दिया और जिसको मैंने एक बार जोड़ा उसी को मैंने एक बार क्या कर दिया? घटा दिया। देखिए कोई फर्क पड़ेगा इसके? बताइए। ये जो ऊपर की इक्वेशन बनी थी ना, इस इक्वेशन में मैंने एन ए इंटरसेक्शन बी को एक बार जोड़ा, एक बार घटा दिया। अब क्यों जोड़ा, क्यों घटाया, इसका रीजन अगली लाइन में मिलेगा। ठीक है, तो जोड़ दिया, घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे ये वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, बट काटना नहीं है क्योंकि तभी तो जोड़ा है। तो एन ए यूनियन बी
इक्वल क्या हो जाएगा, अब आते हैं फिर से डायग्राम में, ठीक है। तो डायग्राम में आप एक चीज़ देखेंगे, मैं कुछ अंडरलाइन करूँगा। हाँ, इतने पार्ट को देखिए एक बार, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, दिख रहा है। एन ए माइनस बी के अवयवों में एन ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों को जोड़ना है, अर्थात ए माइनस बी के अवयवों में ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा सेट। देखिए डायग्राम में ए माइनस बी के जो अवयव हैं, अर्थात इस शेडेड एरिया में ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट यदि मैं जोड़ दूं, इस भाग में इस भाग को जोड़ दिया तो क्या बन गया, पूरे का पूरा सेट ए बना कि नहीं बना। इस शेडेड एरिया में ये पार्ट जोड़ा तो पूरे का पूरा सेट ए बन गया। तो अर्थात मेरा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन सेट ए निकल गया। प्लस अब इस वाले पार्ट को ये और इस वाले पार्ट को जोड़िए, दिखा कौन सा वाला पार्ट, ये इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को जोड़िए, इसमें इसको जोड़ना है एन ए बी माइनस ए, अर्थात इस वाले भाग में एन ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ना है। इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कौन सा है, एन ए माइनस ए वाले पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी को जोड़ेंगे तो पूरे का पूरा सेट क्या बन जाएगा, बी, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट क्या निकल जाएगा, सेट बी निकल गया। ठीक, माइनस जो बच गया वो ये बच गया, एन ए इंटरसेक्शन क्या हो गया, बी, तो ये मेरा फॉर्मूला निकल गया। अर्थात ये फॉर्मूला क्या बना, ए और बी के अंदर, ए या बी के अंदर अवयवों की संख्या, ए या बी के अंदर टोटल अवयवों की संख्या निकालने का फॉर्मूला बन गया। तो क्या निकलेगा, ए के अवयव धन बी के अवयव माइनस दोनों के उभयनिष्ठ अवयव को हम घटा रहे हैं। अब घटाया क्यों, एक बार मैं आपको फिर से डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है, आप इसको फिर समझ लेंगे। सेट ए सेट बी, अब मैंने क्या किया, ए यूनियन बी का मतलब मेरे को टोटल इस ए यूनियन बी के अंदर अवयवों की संख्या निकालनी है। तो मैंने क्या किया, ए के अवयव लिए, देखिए ए के अवयव ले लिए ना, और बी के अवयव भी ले लिए। अब ए के अवयवों को और बी के अवयवों को मैंने जोड़ दिया। अब हुआ क्या, जो बीच वाला शेडेड एरिया है ये डबल बार ऐड हो गया, ये दिख रहा है, ये बीच वाला शेडेड एरिया ये मेरा डबल बार ऐड हो गया। तो डबल बार ऐड हो गया तो एक बार उस कॉमन पार्ट को एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो फॉर्मूला बन गया तैयार। ठीक, तो कोई टफ है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपको 1 2 3 4 इन 4 चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ें दी हैं तो आप चौथी चीज़ को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये किसका फॉर्मूला बना, एन ए या बी का फॉर्मूला बना। किसका बना, एन ए या बी बराबर क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए और बी। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, और, ठीक है, यूनियन का मीनिंग क्या था, या। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए या बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए या बी। क्लियर, तो इस फॉर्मूले को आपने नोट करना है, ठीक है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, डेरिवेशन पूरा। ठीक, चलिए, अब ये तो हमारे कितने सेट्स के लिए था, 2 सेट्स के लिए था ना। अगर हमारे पास इसी प्रकार से 3 सेट हों तो 3 सेट के लिए हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देंगे, यदि ए बी व सी 3 क्या है, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, तब हमने क्या निकालना है, एन ए या बी या सी। यूनियन का मतलब होता है या, अर्थात ए बी और सी के यूनियन के अंदर टोटल अवयवों की संख्या, अर्थात ए या बी या सी के अंदर अवयवों की संख्या के लिए हमने फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे, अभी हमने 2 का फॉर्मूला पढ़ लिया है तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी कर दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ, बिकॉज एन ए यूनियन बी इक्वल फॉर्मूला था एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अभी हमने डेरिवेट किया हुआ है फॉर्मूला। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए है, और बी की वैल्यू क्या है, बी यूनियन सी है। अरे ए यूनियन बी, बी यूनियन सी किसका काम कर रहा है यहाँ पर, सी का, बी का काम कर रहा है। तो पहला यूनियन दूसरा,
बराबर क्या हो रहा, पहले के अवयव धन दूसरे के अवयव माइनस पहले के अवयव माइनस क्या हो रहा, पहले और दूसरे के अवयवों का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो लगाइए इस फॉर्मूले को, इसमें इक्वल क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी यूनियन सी, अरे एन ए प्लस एन बी माइनस क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए की वैल्यू क्या है, ए ही है, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो गया। क्लियर, बहुत इजी सा स्टेप बना। देखिए यहाँ पर ये इसको हम लिख लेते हैं दोबारा एक बार, हाँ एन ए हो गया, ठीक है क्लियर। अब देखिए अब हमने करना क्या है, यहाँ पर को हम थोड़ा सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस, यहाँ पर इंटरसेक्शन का यूनियन पर वितरण नियम प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा आपने। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एन वितरण करो, इंटरसेक्शन को यूनियन पर बांटना है, तो क्या होगा एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो गया। क्लियर, क्या कैसे किया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन पर इंटरसेक्शन का वितरण नियम। अब फिर से मेरा यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, देखिए कौन सा, एन ए यूनियन बी बना, नहीं बना, एन ए यूनियन बी बन गया, अर्थात ए की वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और बी की वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है। फिर से हम यही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो इक्वल हो जाएगा एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो एन ए की वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, प्लस एन बी की वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए हो गया, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, यहां पर हम ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं, ठीक। अब देखिए हम थोड़ा ब्रैकेट भी खोलेंगे और थोड़ा सा पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज यहां पर रीजन देते हैं, ठीक है, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल, ठीक है। तो इसका हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें साचेरी नियम बना है ना, दो दो का पेयर ले रखा है, तो हमने सारा ब्रैकेट खोल दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, देखिए क्योंकि आपने पढ़ा होगा बी इंटरसेक्शन ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल ए इंटरसेक्शन बी, मैंने इन दोनों में क्रम विनिमय नियम लगा दिया, बी इंटरसेक्शन ए को क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सी हो गया। क्लियर, अब ए इंटरसेक्शन ए इक्वल क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन क्या बच गया, बी इंटरसेक्शन सी। तो ये मेरा इस वाले पार्ट को सॉल्व करके आ गया, इसका आपका सरलतम रूप क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सो हम क्या कहेंगे, एन, या पहले बराबर इक्वल यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है, इसी स्टेप में चल रहे हैं। तो एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस माइनस प्लस एन, इसका हमने मिनिमम फॉर्म लिखा था, मिनिमाइज फॉर्म क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। क्लियर, या कोई टफ, बहुत इजी सा हुआ ना, इजी है। अब देखिए अब हमने एक फुल एंड फाइनल देना है, यहाँ पर एन बी यूनियन सी है, इसका भी यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाना है, देखिए सब इंटरसेक्शन में आ गए। अब यहाँ पर एन बी यूनियन सी है, तो यहाँ पर बी यूनियन सी का फॉर्मूला फिर एन ए यूनियन बी से आप फिर से लगा सकते हैं, लगाएंगे तो लगाते हैं यहाँ पर फिर से कौन सा फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला। तो क्या बन जाएगा, सो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल
इस वाले पार्ट में आपने क्या यूज करना है, ये इस वाले पार्ट में ये फॉर्मूला फिर से लगाना है, ए यूनियन बी का। ठीक है, तो क्या बनेगा, एन ए प्लस एन बी इसका फॉर्मूला। ठीक है, इतने पार्ट में ये फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर ए की वैल्यू बी है और बी की वैल्यू कितनी है, सी है। तो एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी लग गया, ये पूरे का पूरा ओपन हो गया। माइनस क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, माइनस क्या हो गया, एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पार्ट वैसे ही आ गया। तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल गया, किसके लिए, तीन सेट के इंटरसेक्शन और यूनियन का पर रिलेटेड क्वेश्चनों को बनाने के लिए क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। तो क्या हुआ, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये तीन सेट के लिए है। ठीक, तो इन फॉर्मूलों को आपने नोट करना है और इन फॉर्मूलों को याद भी रखना है। ठीक है, और एक बार इसको डेरिवेशन के साथ आपने बनाना है। ठीक है।